हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसबीएम स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए मैथ की नहीं, आप लोगों की क्लास आज साइंस की होने वाली है। तो आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, आज आपकी क्लास विज्ञान की होने वाली है। तो पहले आप लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे, विज्ञान है क्या, ठीक है। तो व्हाट इज साइंस, मतलब विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब कि विज्ञान क्या है, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि सावधानी पूर्वक, क्या, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आप इसका परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि प्रयोग, परीक्षणों एवं निष्कर्षों पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। समझ चुके हैं। अब चलिए, आप यहाँ पे लिखा गया है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका पहला है पारिस्थितिकी। क्या है? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों एवं वनस्पतियों के, यानी जीवों एवं वनस्पतियों के प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। माने कहने का मतलब हुआ कि जो भी पेड़ पौधा होते हैं उनका लगाव किससे होता है? डायरेक्ट प्रकृति से, यानी प्रकृति से ही उसे पानी मिलता है, प्रकृति से ही उसे हवा मिलता है और प्रकृति से ही उसे यानी प्रकाश मिलता है। इसलिए उसका लगाव किनसे है? प्रकृति से। इसी ज्ञान को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। आगे आपका आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के विषय में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे आपका आता है थर्ड नंबर एम्ब्रायोलॉजी। क्या है? एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी की परिभाषा, एम्ब्रायोलॉजी क्या परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्त्री जीव के गर्भ में भ्रूण के विकास क्रम में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो भी जीव जंतु है, मतलब कि जो भी स्त्री जीव है, मतलब जीव जिसमें जानवर भी हो सकते हैं, उसके जैसे जानवर है, यानी उसके बच्चे जहाँ से निर्माण होते हैं, कहाँ, जहाँ से बच्चे का निर्माण होता है, उसके भ्रूण, मतलब क्या कि उसके भ्रूण में जो विकास क्रम होते हैं, मतलब कि बच्चे का निर्माण होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। पेड़ पौधे में बीज का निर्माण होता है और जीव जंतु में बच्चे का निर्माण होता है। इसी ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। चलिए आगे आता है जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? तो इसके बाद इसका परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंश परंपरा तथा इसको, यानी वंश परंपरा मतलब क्या कि उसके बच्चे का परंपरा तथा प्रयोग तथा इसको निर्धारित तथा इसके निर्धारित करने वाले कारकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि जो इसका बच्चे में जो भी विकास होता है, विकास होने में जो भी परिवर्तन, जो भी प्रोसेस होता है, जो ज्ञान उससे प्राप्त होते हैं, उसी ज्ञान को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। चलिए आगे आपका 5 नंबर आता है जियोलॉजी। क्या है? क्या है? जियोलॉजी क्या है? तो आप इसका परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूगर्भ की बनावट का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? जियोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब है कि भूगर्भ क्या है?
भूगर्भ भूमि के नीचे मतलब भूमि के अंदर जो भी चट्टान का कृति जो भी उसका आकार होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसी के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आपका 6 नंबर आता है गायनेकोलॉजी। क्या है, गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मुख्य रूप से स्त्री क्या करती है, स्त्री गुप्त अंगों की संरचना, मतलब क्या, उसकी गुप्त अंगों की संरचना एवं उसमें संबंधित ग्रंथियां, रोग आदि के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही गायनेकोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो भी स्त्री के अंदर मतलब गुप्त रोग जो भी होता है, मतलब गुप्त रोग जो किसी से बता नहीं सकती है, उसी के विषय में हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है कि हार्टिकल्चर क्या है, हार्टिकल्चर क्या है। तो हार्टिकल्चर की परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल फूल सब्जी बाग बगीचे आदि के संबंध में जो ज्ञान अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, माने पेड़ पौधे के बारे में जो ज्ञान अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। उसके बाद आता है 8 नंबर आपका मेटलर्जी। क्या है, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें खनिजों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। मतलब कि जो भी खनिज से धातु बनते हैं, धातु बनने के प्रोसेस में जो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। चलिए आगे आता है आपका मेटीरियोलॉजी। क्या है, मेटीरियोलॉजी। तो मेटीरियोलॉजी की परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायुमंडल में, क्या, वायुमंडल मतलब कि आसमान में वायुमंडल में होने वाली क्रियाओं एवं संभावित परिवर्तनों के जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, मेटीरियोलॉजी कहते हैं। मतलब कि जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, जो भी मतलब कि संभव होने की चांसेस रहती है, इसका जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं इसी ज्ञान को क्या कहते हैं, मेटीरियोलॉजी कहते हैं। चलिए इसके बाद आता है आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, एकॉस्टिक। क्या है, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है, कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ध्वनि से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, एकॉस्टिक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ध्वनि साउंड को कहा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज का साउंड मतलब किसी भी जानवर, आदमी, कोई भी जीव जंतु, किसी भी चीज के आवाज के विषय में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एकॉस्टिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका एनाटॉमी। क्या आता है, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर संरचना से संबंधित जो ज्ञान अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। मतलब शरीर के अध्ययन में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विज्ञान, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित जो इनके विषय में ज्ञान प्राप्त होते हैं इसी ज्ञान को ही क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माने संस्कार या जो भी होते हैं मानव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका एस्ट्रोलॉजी। क्या आता है, 13 नंबर क्या आता है, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव पर नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि मानव के नक्षत्रों मतलब क्या, मानव के प्रभाव से नक्षत्रों का ज्ञान अध्ययन, मतलब नक्षत्रों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि मानव के
नक्षत्र मतलब उसका कैसा नेचर, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर के हिसाब से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ चुके हैं। अब आगे आता है आपका 14 नंबर। 14 नंबर आता है बायोलॉजी। क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ना है, यानी बायोलॉजी के बारे में आप जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसका परिभाषा आप किस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि बायोलॉजी का कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं, क्या, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का पूर्ण ज्ञान अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या किया जाता है, बायोलॉजी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगर जीव जंतु है तो उसके बारे में पूरा कीजिए, और नहीं तो पेड़ पौधा के बारे में क्या कीजिए, पूरा ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो पूरा ज्ञान प्राप्त करने के विषय को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहते हैं। समझ लिए। चलिए आगे आता है आपका 15 नंबर। 15 नंबर आता है रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान, यानी इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं के गुण, क्या, वस्तुओं के गुण यानी रचना तथा उनके बीच होने वाले परिवर्तनों, यानी उनके अभिक्रियाओं को, जो अभिक्रियाओं से जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या किया जाता है, कहा जाता है, रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब इसका जो भी गुण होता है, उसके गुण से जो भी परिवर्तन होता है, मतलब जो भी अभिक्रिया से हम लोगों को जो ज्ञान मिलती है, उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर में क्या है, भौतिक विज्ञान। क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है, इंग्लिश क्या होता है, फिजिक्स। क्या है, फिजिक्स। इसका परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है, क्या, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न, क्या, ऊर्जा के विभिन्न क्रियाओं तथा पदार्थों के गुणों, मतलब पदार्थों के भौतिक स्थितियों, मतलब उसके गुणों का विषय में जो अध्ययन किया जाता है उससे ही क्या किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। माने भौतिक विज्ञान वह है जिससे भौतिक अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। चलिए आगे आता है आपका 17 नंबर, यानी सेरामिक्स। क्या है, सेरामिक्स। सेरामिक्स का परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है, क्या, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चीनी मिट्टी, क्या, चीनी मिट्टी से बर्तनों का निर्माण, मतलब कि चीनी मिट्टी से जो बर्तन यानी जो तकनीक बनाए जाते हैं उससे जो ज्ञान हमको प्राप्त होती है, हम लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होती है उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, सेरामिक्स कहते हैं। चीनी मिट्टी से जो ज्ञान माने चीनी मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं, बर्तन बनने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में जो ज्ञान उससे प्राप्त होते हैं उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, हम लोग सेरामिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट है आपका 18 नंबर है, यानी 18 नंबर है, यानी 18 है केमोथेरापी। क्या है, केमोथेरापी। तो केमोथेरापी का परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रोगों का उपचार, क्या, रोगों का उपचार रसायन शास्त्र के आधार पर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, केमोथेरापी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि रसायन विज्ञान यानी केमिकल के माध्यम से जो, मतलब कि केमिकल के माध्यम से जो रोगों का, मतलब रोगों का ठीक किया जाता है उसी ज्ञान को क्या कहा जाता है, केमोथेरापी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका 19 नंबर, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिका मतलब सेल, क्या, सेल, जिसमें विभिन्न कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, यानी इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश यानी लाइट के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर हो गया आपका सेल के विषय में जो अध्ययन होगा उसको साइटोलॉजी कहेंगे, और बीच में क्या है जिसमें प्रकाश के विषय में अध्ययन होगा उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, 21 नंबर आपका है ऑर्निथोलॉजी। क्या है, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं
की यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पक्षियों के विषय में ज्ञान अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह विज्ञान की वह शाखा है, 21 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पक्षियों के विषय में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आपका आता है 22 नंबर। क्या आता है, 22 नंबर आपका आता है, 22 नंबर आपका आता है पैथोलॉजी। क्या आता है, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो पैथोलॉजी की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रोगों की प्रकृति, कारण, उपचार आदि विषयों के अध्ययन के लिए जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी रोग में प्रकृति के माध्यम से या उनके कारण से जो उपचार होते हैं, मतलब कि ठीक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकृति के कारण से होगा। ठीक है, चलिए अगला आता है 23 नंबर आपका रेडियोलॉजी। क्या आता है, रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की किरणें के प्रभाव के विषय में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी कहते हैं। इसमें था कि प्रकाश के विषय में अध्ययन करना था, और इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण के प्रभाव, क्या है, प्रकाश के किरण के प्रभाव, मतलब कि रे, मतलब कि प्रकाश के किरण के प्रभाव से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी कहते हैं। समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद आता है आपका 24 नंबर। कितना आता है, 24 नंबर आपका आता है सिस्मोलॉजी। क्या आता है, सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूकंप की तीव्रता के विषय में अध्ययन किया जाता है। किसके विषय में, भूकंप की तीव्रता के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद आता है 25 नंबर। क्या आता है, 25 नंबर में क्या है कि यह, मतलब कि इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायरस के विषय में क्या होगा, वायरस के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अभी हुआ था 2020 में कोरोना क्या है, एक वायरस है, यानी वायरस के विषय में जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद आता है 26 नंबर। कितना है, 26, मतलब जूलॉजी। क्या है, जूलॉजी। तो जूलॉजी का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। किसके विषय में, जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन किया जाता है, ऐसे जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला आता है 27 यानी बटनी के बारे में पहले भी चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। बटनी का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, मतलब कि वनस्पतियों के विषय में जो ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बटनी कहते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, बटनी कहते हैं। फिर से दोहराएंगे, साइटोलॉजी में क्या था, सेल के बारे में, मतलब सेल के ज्ञान जिससे प्राप्त होगा उसको साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, आज आपका होगा 20 का होगा ऑप्टिक्स। क्या आ गया, ऑप्टिक्स में क्या था कि जिसमें प्रकाश के विषय में जिससे ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे आ गया ऑर्निथोलॉजी। क्या है, ऑर्निथोलॉजी में क्या था कि जिस ज्ञान से, मतलब कि पक्षियों के विषय में ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद आ गया आपका पैथोलॉजी। क्या आ गया, पैथोलॉजी में क्या था कि प्रकृति के कारण जो, मतलब कि जो उपचार, प्रकृति के कारण जो उपचार, मतलब रोगियों को जो प्रकृति से जो उपचार मिलते हैं उसी ज्ञान, उपचार के ज्ञान से जो हम, मतलब कि रोगियों के प्रकृति के उपचार से जो ज्ञान मिलते हैं हम लोगों को, उसी को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या था, रेडियोलॉजी में क्या था कि प्रकाश की किरण, क्या था,
प्रकाश की किरण से के प्रभाव से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं रेडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको बता गया था, ये था 24 यानी सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या बताया है कि सिस्मोलॉजी यानी सिस्मोलॉजी में बताते हैं कि भूकंप की तीव्रता से जो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आता है 25 यानी वायरोलॉजी। वायरोलॉजी किसको बोलेंगे, इसमें वायरस के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे, वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है जूलॉजी। क्या आता है, जूलॉजी। तो जूलॉजी किसे कहेंगे, तो मतलब जूलॉजी होगा मतलब जीव जंतुओं के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। चलिए इसके बाद आता है आपका बटनी। बटनी में क्या था कि वनस्पति यानी पेड़ पौधे के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बटनी कहते हैं। तो समझ चुके होंगे, मतलब 1 से लेकर जितने भी 27 तक थे सभी आप लोग समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले विषय के साथ मिलते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही रखने देते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।